बताओ मुझे, अगर आप इस्लाम भी आते हो तो इस्लाम भी आओ ना, इस्लाम को फॉलो करो तो पूरे तरीके से फॉलो करो। आखिरकार हिंदू मुस्लिम सिर्फ नेता लोग करवा रहे, हम सब आपस में भाई भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या मुसलमानों को नहीं दिए? क्या ये जो अभी राशन दिया है फ्री में, हिंदुओं को मिला, मुसलमानों को नहीं मिला? एक बात सुनो, ईडी हो या सीबीआई हो, अगर चोर चोरी करेगा तो पुलिस तो उसके घर छापा मारेगी जाके। इसका क्या मतलब? विश्वास है उन्हें लालू हाँ, पे। लालू पे विश्वास है, जबकि उन्हें पता है वो भारी भैंसों का चारा खा गया था। ये भी तो बताओ ना, फिर भी वोट उसे ही दे रहे थे ताकि तुम और चोरी करने को मिल जाता। उसे अध्यक्ष बना दो अस्पताल का, वो और माल अंदर कर ले, लालू को दे दे। आप इंटरनल मामला अगर तुम्हारा है, इट्स मीन सीरियत। तो अगर हिंदुस्तान की जेलों में आप जाके देखो, 90% मुसलमान जेब कतरे बड़े बड़े हैं, तो क्यों नहीं सीरिया में उसके हाथ कटवा देते शरीयत में? है। दूसरी बात, आप इस्लाम की बात करते हो, इस्लाम में विवादित जगह पे नमाज पढ़ना हराम है, गुस्सा हराम है इस्लाम में। आप कैसे कह रहे कि वो जगह हमें दे दो? बताओ मुझे, अगर आप इस्लाम भी आते हो तो इस्लाम भी आओ ना, इस्लाम को फॉलो करो तो पूरे तरीके से फॉलो करो। आखिरकार हिंदू मुस्लिम सिर्फ नेता लोग करवा रहे, हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमारा जितना भी डीएनए उठा के देख लो, सबका वही निकलेगा। कहते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम मुस्लिम किया, अब भाजपा हिंदू हिंदू कर रही है, तो क्या गुनाह है? क्या गुनाह है? बताओ मुझे, क्या गुनाह है? तो सबका साथ सबका विकास कहाँ गया? क्या जो बीजेपी ने आपके मुताबिक जो मकान बांटे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या मुसलमानों को नहीं दिए? क्या ये जो अभी राशन दिया है फ्री में, हिंदुओं को मिला, मुसलमानों को नहीं मिला? क्या मुस्लिम का विकास नहीं हुआ? अगर एक अच्छी रोड बन रही है, उस पर हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है, सब चल रहे हैं। बताओ कौन नहीं चल रहा? एक अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है तो उसमें मुस्लिम का भी इलाज हो रहा है और हिंदू का भी इलाज हो रहा है, सभी का हो रहा है। अगर कहीं कोई परियोजना लाई जा रही है, चाहे वो बिजली से संबंधित है, चाहे अस्पताल से संबंधित है, उसका फायदा समाज का हर तबका उठा रहा है, हिंदू भी और मुसलमान। तो ये जो आपको क्या लगता है, पहले तो बताइए कि जो इंडिया गठबंधन है वो या फिर वो इंडिया है या फिर इंडी है, इस पे क्या लगता है? कोई गठबंधन नहीं है, चोर चोर मुसेरे भाई हो रहे हैं। गठबंधन कोई नहीं है। इसमें इन्होंने जो घपले करे आज तक, उन घपलों की जांच से बचने के लिए ये कभी गठबंधन में चले जाते हैं, कभी किसी और नाले में नहा ले जाके। भाई गंगा में नहाने से क्या पाप तरे इनके? ईडी जो है वो केजरीवाल को भी बुला रही है, दिल्ली की बात की जाए, उधर ईडी को देखिए, अखिलेश को बुला रही है। एक बात सुनो, ईडी हो या सीबीआई हो, अगर चोर चोरी करेगा तो पुलिस तो उसके घर छापा मारेगी जाके। क्या दिक्कत है? आप जांच चलने दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है भाजपा में जो जाएगा वॉशिंग मशीन से धुल जाएगा। ये सब नैरेटिव है। अब ये बात सुनो, लालू कांग्रेस यहाँ रही, लालू बिहार में रहा, कितने साल रहा लालू बिहार में? क्या विकास कर दिया बिहार का? भैंस का चारा खा गया था, और फिर भी बिहारी लालू जिंदाबाद। बिहारी कहता है जब तक समोसे में आलू तब तक लालू। इसका क्या मतलब? विश्वास है उन्हें लालू हाँ, पे। लालू पे विश्वास है, जबकि उन्हें पता है वो भारी भैंसों का चारा खा गया था। ये भी तो बताओ ना, फिर भी वोट उसे ही दे रहे थे। तो ये क्या था? अनपढ़ता और जाहिलता, अशिक्षा। आखिरकार उस जो बिहार की गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा था, उसके विकास के लिए मिल रहा था, और लालू महाराज उसे डकार रहे थे। अब लालू का लड़का तेजस्वी क्या कह रहा कि ये जो पैसा लगा है मंदिर में, इसकी जगह अस्पताल बनवा देते ताकि तुम्हें और चोरी करने को मिल जाता। उसे अध्यक्ष बना दो अस्पताल का, वो और माल अंदर कर ले, लालू को दे दे। विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कौन था विश्वास? तेरा बाप चारा चोर और तू विश्वास बना रहा लोगों में, जंगल राज कायम कर है? दिया। कैसा विश्वास बना रहा तू? ये सब बेकार की चीजें हैं। इंशाअल्लाह के नारे लगा रहे हैं, तो यादव वोट बैंक उन्हें कह रहा है कि हम वोट नहीं देंगे, हम हिंदू लोग वोट नहीं देंगे। ये सब नैरेटिव है। देखो, इंशाअल्लाह का नारा लगे, अल्लाह अकबर का लगे। ये मैं मुसलमानों को जाहिल नहीं कह रहा, हिंदुओं में भी जाहिल है। जाहिल का मतलब अनपढ़, ठीक है ना? ये हर फिरके में होते हैं अनपढ़। अनपढ़ को तो 500 रुपये दे के किसी के खिलाफ ला लो, शाम को इंशाअल्लाह लगवा लो, रात को अल्लाह अकबर लगवा लो, सुबह जय श्री राम लगवा लो। उन्हें तो पैसा चाहिए, मजदूरी मिलती है। यही किसान आंदोलन में हो रहा। किसान आंदोलन में क्या हो रहा था? 500 रुपये, 3 टाइम का खाना और पेट छक्के दारू, सारे इकट्ठे हो रहे थे। ये किसी पार्टी के नहीं, ये तो मजदूर है, गरीब है बेचारे, भोले आदमी है। तो अभी जो किसान, जो मतलब कि जो लोग बॉर्डर्स पे हैं, उनको लेकर क्या लगता है, वो किसान है या नहीं है? नहीं, वो किसान नहीं है। किसान तो अपने खेत में बैठा हल जोत रहा हो। तो किसान को इतना टाइम ही नहीं है कि वो इन समस्याओं की तरफ ध्यान दे। ये तो सारे
दिहाड़ी मजदूर हैं जो पंजाबी में एक शब्द है वेला, यानी खाली वेला, वो वेले हैं, अपना 500-500 रुपये की दिहाड़ी ली, 3 टाइम का लंगर मिल गया और रात को दारू पी ली और ले चलो इन्हें कहीं भी। आज कांग्रेस की रैली में कल लगभग 4 से 5 लाख लोग शंभू बॉर्डर पे अभी भी मौजूद हैं। हाँ, तो सब वेले। 150 करोड़। आप एक बात बताओ, हिंदुस्तानी जनसंख्या कितनी है? 130-40 करोड़। कितने काम करते हैं इसमें? कितने काम करते हैं? एक घर में अगर 5 आदमी है, कमाने वाला तो 1-2 ही है, 3 तो खाने वाले हैं, ठीक है ना, 3 वो खाने वाले हैं। इसी तरह 150 करोड़ में कितने खाने वाले वेले हैं? 150 करोड़ में 100 करोड़ वेले हैं, जिन्हें वेले कहते हैं, खाली। तो इसीलिए तो विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी नौकरी दे दो, रोजगार दे दो उन्हें। नहीं, मोदी जी का ही वो रोजगार देना काम करना है क्या? मोदी जी या सरकारें रोजगार देती हैं क्या? रोजगार तो हमने अपने बच्चों के अंदर डालना है, बेटा खाली ना बैठ, जाके काम कर। मोदी जी ने तो कह दिया ना, पकौड़े तल ले, रोजगार चाहिए, पकौड़े तल ले, साइकिल चला ले, कुछ और पेंशन लगा ले। पकौड़े तलेंगे और अरे कितने भाई, चाय पकौड़े चलना क्या तलने का मतलब है, आप कुछ भी काम कीजिए, खाली नहीं। अगर आज एक दिल्ली में आदमी बैठा हुआ है या अपने घर में बैठा हुआ है, कुछ भी चीज लेके बैठ जा, 100-200-500 रुपये कमाएगा ना, सरकार किसी रोजगार देगी? बताओ मुझे, किसी देगी? कहते हैं ना कि मोदी जी ने जब आए थे तब कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां साल में देंगे, मतलब अब तक 18 करोड़ नौकरियां। हाँ, तो अब तक नहीं, 2 करोड़ हर साल दे रहे हैं, ठीक है ना, दे भी रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ये भी तो कह रहे कि स्टार्टअप भी तो उन्होंने दिया। आप अपना काम, रोजगार धंधा क्यों नहीं शुरू करते? रोजगार धंधा शुरू करने के लिए पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं है, इच्छा शक्ति, संकल्प और महत्वाकांक्षा चाहिए। आप भी तो रोजगार में निकले हो, माइक हाथ में लेकर चल रहे हो ना, तो 2 पैसे आप लेके जाओगे शाम तक अपने घर, तो ये रोजगार नहीं है? अब ये मैं कहूँ आपको मोदी जी ने दिया? नहीं, आप अपने दिमाग से चल रहे हो। पैसे दिमाग से कमाए जाते हैं और रोजगार भी दिमाग से चलता है। आपको क्या लगता है सर, ये जो सीए का जो कानून है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सीए कानून तो देखो होना ही चाहिए। आपको तो पता ही है कि जो त्रस्त हैं वहाँ के जिहादियों से, इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी, उनसे त्रस्ती तो लोग हैं जिन्हें वहाँ शरण नहीं मिल रही, उनके सम्मान को ठेस पहुँचाई जा रही है। मुस्लिम्स को क्यों लग रहा है कि सीए आ जाएगा तो मुस्लिम्स को नुकसान होगा? ऐसा है, कोई नहीं है। इनके जो नेता ना कट्टरपंथी जो जिहादी हैं, वो इन्हें पागल बनाते हैं और इन्हें सच्चाई का पता चल गया, जो समझदारी की बात है। तो सीए तो है ही नहीं किसी के खिलाफ, वो तो एक सबके लिए एक ही कानून की तो बात है। हाँ, सबके लिए एक जैसा कानून है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो जो नेता है ना कट्टरपंथी, जो जिहादी इस्लामिक, इस देश में क्या इस पूरी दुनिया में अशांति फैलाना चाहते हैं, उनका वो इन्हें उल्टा तिरछा पढ़ाते हैं। मस्जिदों में जैसे नमाज पढ़ने जो जाते हैं, इन्हें उल्टा बहकाते हैं, और ये मोदी ये कर देगा, वो कर देगा। इसी कारण मैंने देखा है, क्योंकि मैं मुस्लिम एरिया में रहता हूँ, कि बीजेपी को इसी वजह से, जैसे कहीं 2000 वोट है, वहाँ 1 वोट भी नहीं आती, 0। इसी वजह से एक तरफ और बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी ये कर लेगी, तो अपनी तरफ वोट प्राप्त करने के लिए ऐसा विपक्षी लोग ये ऐसा करते, प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। और उल्टा तिरछा जो है का, जो मोस्टली बात यह है कि जो मुस्लिमों में ना एक तरह की एजुकेशन कम है, तो उन्हें बहका लो, उन्हें इस्लाम के नाम पर बेवकूफ़ पढ़ाई लिखाई कहाँ से ले? अगर एजुकेशन कम जो आपको लग रही है, कहाँ से पढ़े लिखे वो? नहीं, पढ़े लिखे गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि देखो पढ़ने के लिए जो किसी के लिए मने तो है नहीं। अब तुम क्या है कि तुम पढ़ना ही नहीं चाहे तो उसके लिए क्या कर देगा? सीए की फुल फॉर्म क्या है? सीए की है सिटीजन अमेंडमेंट, हाँ, एक्ट है।